आज मैं किसान आंदोलन जो हो रहा था, जो दिल्ली को घेरने का कोशिश कर रहे थे किसान, माननीय किसान महोदय, सब सारे संगठनों ने और सरकार से कई एक दौर की वार्ता खत्म हो गई। कोई कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे ढंग से माननीय मुख्य न्यायाधीश भी, उनका जो भी कमेंट पहले भी उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया था कि इन किसानों के कारण जो इतनी पब्लिक आ गए हैं एक जगह, उसका समाधान होना चाहिए। यह उनका बहुत अच्छा ही कमेंट था। लेकिन सरकार, केंद्र सरकार बार बार किसान से समझौता कर रहे थे, लेकिन वे कोई भी बात, उनके मन में क्या था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जो मध्यस्थता किए और जो निर्णय दिए वह स्वागत योग्य है। लेकिन किसान तो संगठन है और ये इसमें सभी लोग, सभी तरह के अनेक संगठन हैं उसमें। अब उसमें कहते नहीं हमारा मांग पूरा नहीं हुआ, हमारा मांग पूरा नहीं हुआ, हम 26 जनवरी को तक आंदोलनरत रहेंगे। यह गैर संवैधानिक, गैर कानूनी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिए उसको हर हाल में सभी को मानना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट से भी यह अपील है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश सिंह यादव जी, लंदन से पढ़ के आए हुए थे। वे योग्य हैं, अच्छे उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं। लेकिन कल परसों में कोरोना वैक्सीन का जो मामला आया, इस पर वे बोले ये भाजपा का वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। जब कुछ लोग ऐसे करते हैं तब इस तरह का विचार व्यक्त करते हैं, इसके पीछे एक राजनीतिक बू आती है, जो एक राजनीतिक बू आती है। इससे राजनीतिक बू आती है और राजनीतिक में के तहत कुछ लोग इस ढंग से अपना अपना मंतव्य देते हैं, जो नैतिक भी नहीं है और गैर कानूनी भी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरा अपील है, जो सारे किसान संगठनों से शपथ पत्र करवा लेना चाहिए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कौन राज्य से कौन आते हैं। और आपने, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिए हैं, जो सलाह दिए हैं, जो निर्देश दिए हैं, उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। आपने कहा है 1 साल तक बिल को स्थगित रखा जाए, यह अच्छा है। मैंने पहले भी कई एक वीडियो में यह बात कहे थे, जो 1 साल तक, जैसे NRC 3 तलाक को कहाँ लागू है पूरे देश में, लेकिन वैसे इस ढंग को, इस कानून को 1 साल तक के लिए, कुछ दिनों के लिए स्थगित रखा जाए, इसका इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। और
हम सुप्रीम कोर्ट से यह भी अपील करते हैं, जो किसान संगठन बहुत सारे तो मान जाएंगे, जो कुछ नहीं मानेंगे उन पर कानूनी कार्रवाई भी करना आवश्यक होगा। मेजॉरिटी के को साथ लेकर के कोई अपराध करता है, बहुत दिनों तक नहीं चलता, कुछ दिनों से चलता है। ये संगठन बना करके लाख लाख आदमी को पंजाब से, उत्तर प्रदेश से ला करके दिल्ली बॉर्डर पर लगे जमा कर दिए हैं। उनका वाजिब मांग जो है वह केंद्र सरकार देगी, सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता करके दिलाएंगे। लेकिन इस कोरोना महामारी और कोरोना का एक और बीमारी वह बहुत इंग्लैंड में और कई एक देशों में आ गया है, भारत में भी आ गया है। इसलिए सभी नागरिकों से और सभी किसान संगठनों से यह अपील है, एक जगह जमा होने से बीमारी का खतरा, कोरोना महामारी का खतरा बढ़ सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मध्यस्थता की, जो निर्देश दिए, जो आदेश दिए, वह स्वागत योग्य है। और सभी किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट से भी मेरा अपील है, बहुत सारे लोग मान जाएंगे, इन कुछ संगठन वाले, जैसे राजेश टिकैत जी हैं, पहले भी महेंद्र सिंह टिकैत एक हुआ करते थे, जिनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम है। लेकिन वह संगठन चलाते चलाते कुछ प्राप्त नहीं किए, लेकिन भीड़ जमा करने में वे पूरे विश्व में उनका एक स्थान है। बहुत दिनों तक आंदोलनरत रहते हैं। या इस तरह के सोच वाले व्यक्ति से तो आप ही सुलझा सकते हैं। जैसे ये लोग कर रहे हैं, इनका जो वाजिब मांग है, यह बात भी सही है। तो 14 के पहले भारत के अनेक राज्यों में किसान आत्महत्या कर रहे थे, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, विदर्भ हो, महाराष्ट्र हो, अनेक राज्यों में किसान आत्महत्या कर रहे थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद किसानों की आमदनी बढ़ी है, उनका उचित मूल्य उनको मिल रहा है। फिर भी समस्याएं, महंगाई बढ़ती है, समस्याएं बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ता है, तो समस्याएं किसानों को भी है, सभी लोगों को समस्या है। और समस्या का समाधान के लिए संगठन ही एक रास्ता होता है। सबों का समस्या को अकेले अकेले नहीं डील किया जा सकता है, लेकिन संगठन की आवश्यकता है। और प्रजातंत्र में संगठन की बहुत अधिक आवश्यकता है। लेकिन संगठन बना करके जो किसान का जो मूल समस्या है उसको देखा जाना चाहिए। और किसान का मूल समस्या जो है उसका जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वह भी मिलना चाहिए। और बहुत कुछ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र के निर्णय के आलोक में बहुत सारे किसानों को देश के अंदर किसान योजना का लाभ मिल रहा है। लेकिन यह बहुत अधिक नहीं है। लेकिन उसके लिए जब सुप्रीम कोर्ट जब कमेटी गठित कर रहे हैं, कुछ किसान संगठन यह कहते हैं कमेटी में मेरा आदमी नहीं है, कमेटी केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है। केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं, या कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया जाए या केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाए, वह कमेटी का निर्णय, वह सुझाव सुप्रीम कोर्ट देंगे। इसलिए किसानों का यह मांग अनुचित है जो कमेटी में हमारा आदमी नहीं है। आप किसान अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना
विचार रखेंगे और कमेटी को देंगे। कमेटी उसका अध्ययन करेगी, व्यवहारिक रूप में क्या है, प्रैक्टिकल में क्या है और नीति में क्या है और किसान को कहाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट फिर उस पर अपना निर्णय देंगे या केंद्र सरकार उसके समस्या को सुनेंगे, समाधान देंगे जो बेहतर विकल्प है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो मध्यस्थता की इस केस में वह स्वागत योग्य है, वे सराहनीय है और उनके इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और यह भी मांग करते हैं जो व्यक्ति, जो संगठन कुछ दिनों के अंदर में धरना प्रदर्शन का नहीं तोड़ते हैं, वे अपने अपने घर नहीं जाते हैं, उन पर उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्योंकि जब वह अपील कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वह उनको मानना पड़ेगा और भारत को बचाने के लिए, दिल्ली को बचाने के लिए ये एक साथ लाखों आदमी का जमा होना यह नहीं नैतिक है और नहीं कानून है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को हर हाल में मानना पड़ेगा। और किसानों के समस्या का मूल रूप जो है उसको अध्ययन करना पड़ेगा। उसका किसान का जो समस्या है, रियल समस्या जो है वह उसका भी समाधान होना चाहिए। किसान वह दिन फिर लौट के नहीं आवे जो किसान आत्महत्या करने के लिए उतारू हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय माल्या के केस में कमेंट किए थे कि 10,000 करोड़ रुपया लेकर के विजय माल्या जैसे व्यक्ति लेके भाग गया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है केंद्र सरकार, लेकिन 50,000 ऋण लेने से और बैंक द्वारा तंग करने से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यह स्थिति पहले भी था, लेकिन वह आज स्थिति नहीं है। इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, लेकिन किसानों का और समस्या है, उस समस्या का बेहतर समाधान भी केंद्र सरकार को करना पड़ेगा और उनके कृषि मंत्री को करना पड़ेगा, वित्त मंत्री को करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय हो वह व्यवहारिक हो। और उनके किसान संगठन से भी हम अपील करते हैं, आप अपना शपथ पत्र के साथ, अपना मांग के साथ, अपने अधिवक्ता के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। अपील किए हैं, वह बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। अब सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देंगे उसको मानने के लिए, और दिल्ली में जो, और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कर दिए हैं जो 1 साल तक कानून को स्थगित रखा जाएगा। इसके लिए कि नहीं केंद्र सरकार के कानून किस 1 साल तक कानून को स्थगित रखेंगे, यह अच्छी बात है। और इसके लिए किसी भी पक्ष को कोई आहत नहीं होता है और केंद्र का कानून भी नहीं टूटता है। कुछ वकील अधिवक्ता अधिवक्ता महोदय कहते हैं या केंद्र सरकार का नियम को शिथिल कीजिएगा, एक दूसरा समस्या पैदा हो जाएगा। यह नहीं है। बहुत सारे कानून पास होते हैं, तुरंत उसे लागू नहीं किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक देश में सारे कानून संविधान में संशोधन होते रहते हैं। क्यों संशोधन? इसलिए होता है जो व्यवहारिक समय काल आने पर वह कानून व्यवहारिक नहीं होता है, इसीलिए संशोधन किया जाता है संविधान में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हर किसान संगठन को मानना पड़ेगा, मानना चाहिए। और देश में जो एक अराजक स्थिति की संभावना बनती है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। धन्यवाद।